ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। Assalamu alaikum. I am Dr. Khadija Aftab Malik. I'm a consultant dermatologist in Jinnah Hospital, Lahore, and I have done FCPS in dermatology, and I deal with all kind of hair, skin, and nail issues. As a consultant and dermatologist, I am also an aesthetic physician. So, along with the clinical problems of skin, hair, and nails, I also deal with all kind of cosmetic issues, including laser, PRP, microneedling, hydrofacial, botox, fillers. आज का जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमें डेली रूटीन में सबको कभी ना कभी इस चीज़ से फेस करना पड़ता है। एक्नी और एक्नी स्कार्स है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। तो थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन या गाइड करना चाहूँगी कि एक्नी जो है वो बेसिकली 3 टाइप्स की होती है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर। और एक्नी स्कार्स जो हैं वो यूजुअली डेवलप होते हैं आफ्टर मॉडरेट टू सिवियर एक्नी। और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लोगों को कैसे पता चले कि हमारी मॉडरेट एक्नी है या सिवियर एक्नी है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको पता होना ज़रूरी है कि अगर आपकी फेस पे छोटे छोटे दानों के अलावा मोटे मोटे गढ़ बनना शुरू हो जाएं या मोटे मोटे उभरे हुए आपको गिल्टियाँ नज़र आना शुरू हो जाएं और उसमें से पीप निकले, तो वो उसको फिर हम कहते हैं कि ये, या फिर ऐसी पानी वाली सिस्ट्स बनना शुरू हो जाएं जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा सुर्खी या रेडनेस या सोजिश नज़र आए, तो उसको फिर हम मॉडरेट टू सिवियर एक्नी के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है एक्नी स्कार्स के लिए और एक्नी के लिए वो ये है कि टाइमली ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको किसी पेशेंट को मॉडरेट टू सिवियर एक्नी हुई हुई है और वो ट्रीटमेंट नहीं ले रहा या ले रही प्रॉपर, तो फिर ऑब्वियसली जो वो एक्नी है वो इट विल रिज़ल्ट या उसका रिज़ल्ट ये होगा कि उसके अंदर स्कार्स बनना शुरू हो जाते हैं, या मैं आम ज़बान में बोलूँ तो छोटे छोटे खड्डे बनना शुरू हो जाते हैं, जो कि ट्रीट करना एक चैलेंज होता है डॉक्टर के लिए भी और पेशेंट के लिए भी। तो जो एक्नी स्कार्स है उसके सबसे पहले पॉइंट तो आपको जहन में ये रखना है कि अगर किसी की भी चेहरे पे ऊपर बहुत ज़्यादा वाज़ेह किस्म की दाने बने हुए हैं और गिल्टियाँ और इस तरह की चीज़ बनी हुई है या पीप निकल रही है उसके अंदर से सुर्खी के साथ साथ, तो आपको सबसे पहले अपने स्किन की डॉक्टर के पास जल्द अज जल्द जाना चाहिए, अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाना चाहिए। टाइमली ट्रीटमेंट जो है वो स्कार्स की प्रिवेंशन है। उसके बाद हम आते हैं कि जो स्कार्स होते हैं उसकी क्या टाइप्स होती हैं। जो एक्नी स्कार्स होते हैं बेसिकली वो परमानेंट होते हैं, ठीक है। उसकी टाइप्स, उसकी 2 तरह की बेसिक टाइप्स हैं। एक एट्रोफिक स्कार्स होते हैं और एक हाइपरट्रॉफिक स्कार्स होते हैं। जो एट्रोफिक स्कार्स होते हैं उसका मतलब ये होता है कि वो एक डिप्रेशन है, यानी कि जो आपकी स्किन की एक सतह है उससे नीचे वो डिप्रेशन बन चुका है। और दूसरी टाइप है हाइपरट्रॉफिक स्कार। जो हाइपरट्रॉफिक स्कार है उसका मतलब ये है कि जो आपकी स्किन का एक लेवल है, एक स्किन की सतह है, उससे उभरी हुई वो स्कार आपको नज़र आएगा आपके फेस के ऊपर बना हुआ। तो एट्रोफिक स्कार्स की भी आगे मज़ीद 3 टाइप्स हैं, वो भी पता होना ज़रूरी है। छोटे छोटे बारीक से सुराख बन जाते हैं जिसको हम आइस पिक स्कार्स कहते हैं, और ये बहुत गहरे होते हैं और मुश्किल होते हैं ट्रीट करना। दूसरी टाइप होती है रोल ओवर स्कार्स, रोलिंग स्कार्स। वो थोड़ी सी ऐसे होता है जैसे मार्जिन्स उसकी रोल्ड होती हैं, लेकिन वो भी एक डिप्रेशन होती है, आपकी स्किन की सतह से नीचे की तरफ होती है, डिप्रेस्ड स्कार होता है। और एक बॉक्स स्कार होता है, वो भी थोड़ा बड़ा स्कार होता है और उसके प्रॉपर वर्टिकल एजेस होते हैं, और वो भी एक आपकी स्किन की सतह से थोड़ी नीचे डिप्रेशन होती है। जो एक्नी स्कार्स हैं पहले तो इनकी इतनी ट्रीटमेंट्स ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, लेकिन आज की साइंस की तरक्की के साथ साथ बहुत ज़्यादा हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसमें हम कंबाइन करते हैं, अगर किसी पेशेंट को एक्नी है तो सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उसका ट्रीटमेंट हो, हम टाइम पे उसको ओरल रेटिनॉइड्स शुरू करा दें, क्योंकि जो ओरल रेटिनॉइड्स होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं आपकी स्कारिंग को। लेकिन अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है और उसके स्कार्स बन चुके हैं, एक्नी तो ठीक हो गया है लेकिन अब उसके मुंह पे हमें खड्डे नज़र आ रहे हैं जो कि बहुत बुरे लग रहे हैं, तो फिर हमारे पास कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस होती हैं, वो मैं आप लोगों को उनके नाम बताती हूँ। सबसे पहले हमारे पास आता है केमिकल पीलिंग। केमिकल पीलिंग जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हम फ्रूट एसिड्स का इस्तेमाल करते हैं
और होते हैं वो फ्रूट एसिड्स हैं, और हमारे पास डिफरेंट टाइप के फ्रूट एसिड्स हैं, सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, जेस्नर्स जिसके अंदर रिसोर्सिनोल होता है। इन सब चीज़ों के साथ हम ये करते हैं कि हम इनके सेशंस करते हैं पेशेंट की स्किन टाइप के हिसाब से और उसकी स्कारिंग के हिसाब से। और ट्राइक्लोर एसिटिक एसिड भी एक पील है, हम उसकी स्कार की टाइप देखते हैं कि उसकी टाइप क्या है, और हम पेशेंट का स्किन टाइप और उसका कॉम्प्लेक्शन देखते हैं कि कौन सी पील है इस पेशेंट को सूट करेगी। तो हम उनके सेशंस कर लेते हैं आफ्टर एवरी 3 to 4 वीक्स, और मिनिमम जो है वो 3 to 4 सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं, और 5 to 6 भी रिक्वायर्ड हो सकते हैं। इसका मकसद ये होता है कि ये बेसिकली ओपन पोर्स को भी डील करते हैं, केमिकल पीलिंग में से ओपन पोर्स और फाइन लाइंस अलॉन्ग विद एक्नी स्कार्स, इन सब चीज़ों का ट्रीटमेंट हम करते हैं। बेसिकली जो है ये पील ऑफ करता है आपकी सुपरफिशियल लेयर जो एपिडर्मिस की बिल्कुल हमारी स्किन की जो बिल्कुल ऊपर वाली लेयर होती है उसको पील ऑफ करता है, और उसके बाद जो है वो कोलेजन स्टिमुलेशन भी करता है। तो हमारे स्कार्स जो जिन पेशेंट्स में स्कार्स होते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। दूसरी जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो है माइक्रो नीडलिंग। जो माइक्रो नीडलिंग है उसमें ये होता है कि हमारे पास बहुत छोटी छोटी नीडल्स होती हैं, और एक पेन की शक्ल की एक इंस्ट्रूमेंट होती है, उसके आगे बहुत छोटी छोटी नीडल्स होती हैं जिसके थ्रू हम आपकी स्किन को बहुत छोटी छोटी इंजरी या ट्रॉमा, माइन्यूट ट्रॉमा देते हैं। उसका पर्पज़ ये होता है कि हम जो है वो बेसिकली चाह रहे होते हैं कि जो कोलेजन प्रोडक्शन है वो स्टिमुलेट हो। एक तरह की हम इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं और उसके थ्रू फिर हम कोलेजन स्टिमुलेशन कॉज करते हैं। उस कोलेजन स्टिमुलेशन का मकसद ये होता है कि जो वहाँ पे जो वो खड्डे होते हैं वहाँ पर जब कोलेजन बनना शुरू होगा तो एक तरह से वो खड्डे जो है वो भरना शुरू हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, और वो फिर लेवल पे आना शुरू हो जाते हैं। माइक्रो नीडलिंग के दौरान हम लोग इसको कंबाइन कर सकते हैं PRP के साथ भी, और मुख्तलिफ़ किस्म के सीरम्स अवेलेबल होते हैं जो कि हम माइक्रो नीडलिंग के साथ जब इस्तेमाल करें तो वो एक्नी स्कार्स में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं। तीसरा ट्रीटमेंट जो हमारे पास आता है वो है लेज़र। जो CO2 लेज़र है उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स एक्नी स्कार्स में आते हैं। इससे ट्रीटमेंट को चूज़ करने से पहले भी हम पेशेंट की स्किन टाइप और पेशेंट की स्कारिंग दोनों देखते हैं कि क्या पेशेंट में हम CO2 लेज़र करें, क्योंकि जो CO2 लेज़र का इंतखाब हम करते हैं वो उन पेशेंट्स में करते हैं जिनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा अच्छा बेहतर होता है, यानी कि इतना वीटिश कॉम्प्लेक्शन नहीं होता। उसमें हम उन पेशेंट्स में हम आराम से जो है वो CO2 लेज़र को चूज़ कर सकते हैं। जिन पेशेंट्स का कॉम्प्लेक्शन थोड़ा वीटिश होता है उनके अंदर पे थोड़ा रिस्क होता है कि पिगमेंटेशन हो सकती है CO2 लेज़र के बाद। CO2 लेज़र का पर्पस भी यही है कि वो उसको फ्रैक्शनल CO2 लेज़र कहते हैं। बेसिकली ये एक एब्लेटिव लेज़र है। इसका मकसद ये होता है कि जो सुपरफिशियल स्किन की जो लेयर होती है उसको वो एब्लेट कर देता है, रिमूव कर देता है, और इसके साथ साथ जो हमारा डर्मिस है उसके अंदर फाइब्रोब्लास्ट्स होते हैं, सेल्स होते हैं, उनको वो स्टिमुलेट करता है। और अगेन जो हमारे स्किन के अंदर जो कोलेजन रिक्वायर्ड होता है इसकी सिंथेसिस को वो प्रमोट करता है, और जब वो कोलेजन की सिंथेसिस होना शुरू हो जाती है तो फिर दोबारा से वो स्कार्स जो हैं वो भरना शुरू हो जाते हैं। तो CO2 लेज़र इज़ अगेन अ वेरी सक्सेसफुल ट्रीटमेंट फॉर एक्नी स्कार्स। इसके साथ साथ हम जो चौथी ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल है वो है हम फिलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनके बहुत रेजिस्टेंट टाइप के स्कार्स होते हैं उनके अंदर हम सॉफ्ट फिलर्स जो हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इंडिविजुअल स्कार्स को डील करते हैं और हम उनके अंदर जो है वो फिलर्स इंजेक्ट कर सकते हैं, और उससे भी जो है वो स्कार्स भरना शुरू हो जाते हैं। अब ऐसे यूजुअली हमें करना ये पड़ता है कि हमें 1-2 ट्रीटमेंट्स को या 2-3 ट्रीटमेंट्स को कंबाइन करना पड़ता है, क्योंकि किसी भी एक ट्रीटमेंट से उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते, तो फिर हम उन पेशेंट्स में कंबाइन कर सकते हैं 1 या 2 ट्रीटमेंट्स को। जैसे अगर किसी पेशेंट का अच्छा कॉम्प्लेक्शन है तो हम उसमें कंबाइन कर सकते हैं माइक्रो नीडलिंग विथ PRP अलॉन्ग विथ CO2 लेज़र। तो इसमें हम एक सेशन पेशेंट का माइक्रो नीडलिंग विथ PRP का कर सकते हैं, और उसके हम 4 वीक्स बाद CO2 लेज़र का एक सेशन कर सकते हैं। फिर हम उसको ऑल्टरनेट कर सकते हैं अगेन विथ माइक्रो नीडलिंग। तो इन सारे ट्रीटमेंट्स के जो हैं किसी भी ट्रीटमेंट का एक सेशन से रिज़ल्ट नहीं आता, हमें सब्सिक्वेंटली जो है वो 4 to 5 सेशंस करने पड़ते हैं। बेशक हम सिंगल प्रोसीजर कर रहे हैं या कंबाइंड ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इनके नंबर ऑफ़ सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं, और उसके बाद जो है वो पेशेंट अपनी स्किन में या स्कार्स में वाज़े इम्प्रूवमेंट नोटिस करते हैं। और अगर आप लोग मेरी अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो डू माई प्राइवेट प्रैक्टिस एट कैवलरी हॉस्पिटल लाहौर फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। तो आप ऑलाडॉग की ऐप के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। थैंक यू।